अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, नई कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान की तारीख को स्कूल के नसाब में नए जाविये से पेश करने की मुहिम जारी है और इस बार का असर एक ऐसी जमात पर पड़ रहा है जिसमें तुलबा तारीख को पहली बार संजीदगी से समझने लगते हैं, यानी 8वीं जमात। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की जानिब से जारी की गई नई 8वीं जमात की सोशल साइंस की किताब ने कई अहम तारीखी शख्सियात को मुकम्मल तौर पर हदफ कर दिया है। इनमें सबसे नुमायां नाम टीपू सुल्तान, इनके वालिद हैदर अली, दिल्ली सल्तनत की पहली और वाहिद खातून हुक्मरान रजिया सुल्तान और मुगलिया सल्तनत की बासर मलका नूरजहां शामिल हैं। ये फैसला महज किताब के सफ़हात में रद्दोबदल नहीं बल्कि एक बड़े तालीमी नज़रिए की अक्कासी करता है, जिसका दावा है कि तुलबा को सिर्फ वाक़ात का रट्टा नहीं लगाना बल्कि माजी को समझना, महसूस करना और मौजूदा हालात से जोड़कर सीखना ज़रूरी है। नई तालीमी पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के तहत तैयार की गई इस किताब का बुनियादी मकसद महारत पर मबनी, सियाको सबाक पर मबनी और तजर्बाती मुताला फराहम करना बताया गया है। मगर जब यही तजर्बाती मुताला हमें अपनी तारीख के वो किरदार ही न दिखाए जो मुज़हमत, क़यादत और सियासी बसीरत की अलामत थे, तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर तालीम की ये नई राह हमें किस सिमत ले जा रही है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत बड़ा सवाल भी है। टीपू सुल्तान एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें बरतानवी साम्राज्य की आंखों का कांटा समझा जाता था। उन्होंने सिर्फ मैदान जंग में अंग्रेजों का सामना नहीं किया बल्कि साइंसी तरक्की में भी अपना लोहा मनवाया है। इनके रॉकेट, हिकमत अमली और जज्बा आज़ादी ने इनके किरदार को महज एक हुक्मरान से कहीं आगे बढ़ा दिया था। हैदर अली भी जनूबी हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ी दीवार साबित हुए, मगर इन दोनों का नाम अब किताबों से मिट चुका है। बिल्कुल इसी तरह जैसे नूरजहां जैसी ताकतवर मुगल मलका और रज़िया सुल्तान जैसी इनकलाबी खातून का जिक्र भी अब सिर्फ तारीख के शौकीन कारीन तक महदूद हो जाएगा, बच्चों तक नहीं। हुकूमत ने राज्यसभा में इस पर वजाहत देते हुए कहा कि अब 8वीं जमात का नसाब मुकम्मल तारीखी तसलसल नहीं बल्कि एक वसी जायज़ा फराहम करता है और इसमें शख्सियात के इंतखाबात को मौजूदा तालीमी अहदाफ के मुताबिक महदूद रखा गया है। हुकाम का कहना है कि किताब का मकसद हक़ाइक़ का बोझ डालना नहीं बल्कि बच्चों की तजर्बाती और मुशाहिदाती सलाहियतों को उभारना है। वो मज़ीद कहते हैं कि नई किताब तजर्बाती मुताला, फील्ड वर्क और सबूत पर मबनी तहकीक पर जोर देती है। किताब में कुछ नई शख्सियात को जो शामिल किया गया है, जिनमें रानी दुर्गावती, अहल्या बाई होलकर और रानी अबाका अव्वल जैसे नाम शामिल हैं और बिलाशुबा इनकी शमूलियत खुशाइंद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नई शख्सियात को शामिल करने का मतलब पुरानी और मुअस्सिर हस्तियों को मिटा देना है? क्या हम तारीख में नई रोशनी डालने की कोशिश में पुरानी रोशनी के चिराग बुझा रहे हैं? तारीख अगर सिर्फ मुंतखब और यकतरफा बयानिया बन जाए तो वो तालीम नहीं बल्कि हिदायतनामा बन जाती है। और तालीम का मकसद कभी भी सिर्फ हिदायत देना नहीं बल्कि सवाल उठाना, तहकीक की तहरीक देना और माजी को मुकम्मल तनाजुर में समझने का मौका फराहम करना होता है। वज़ारत तालीम का कहना है कि चूंकि तालीम एक मुश्तरका फहरिस्त का मौजू है, इसलिए रियासतें चाहें तो NCERT की किताबों को न सिर्फ अपना सकती हैं बल्कि इनमें तब्दीली भी कर सकती हैं या मुकम्मल तौर पर अपना नसाब जो है वो तैयार कर सकती हैं।
इसलिए अगर कोई रियासत चाहे कि टिप्पू सुल्तान, नूरजहां या रज़िया सुल्तान जैसे तारीखी किरदार अपने बच्चों को पढ़ाएं तो वो इसे नसाब में शामिल कर सकती हैं। लेकिन फिर ये सवाल भी वहीं आता है कि अगर मरकज़ी सतह पर इनका तज़करा नहीं होगा तो वो मुकाम और हैसियत जो इन शख्सियात को कौमी तारीख में हासिल थी, क्या वो सिर्फ रियासती सरहदों में महदूद होकर रह जाएगी? तारीख को पढ़ाना सिर्फ माजी को दोहराना नहीं होता, बल्कि इसमें यह सिखाया जाता है कि हम किस तरह हाल को बेहतर और मुस्तकबिल को रोशन बना सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को वो किरदार ही उनसे छीन लें जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, इंसाफ के लिए जदोजहद की और ताकत के मुकाबिल डट कर खड़े रहे, तो फिर वो बच्चे कल को किस बुनियाद पर अपनी पहचान और अपनी तारीख से रिश्ता जोड़ेंगे? तारीख की रोशनी अगर अधूरी हो तो सच का साया भी मुकम्मल नहीं होता और सच का अधूरा साया झूठ की पहली शक्ल जो है वो बन जाता है। नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।